कन्वर्सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th साइंस 1 का 4th लेसन इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ए सीखने वाले हैं। अब इस पार्ट में हम फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड सीखेंगे। इसका जो पहला पार्ट था उसमें हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल सिर्फ सीखा। अब उसके बाद हमने जो लूप पर कैसे काम करता है वो वाला सीखा है और सोलेनोइड सीखा। अब अगला पार्ट देखते हैं, देख लो क्या दिया है इसमें। अब फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। उसके लिए देखते हैं कि कैसे फोर्स एक्ट होता है। सो मटेरियल्स क्या लगने वाले, फ्लेक्सिबल कॉपर वायर। यहाँ पे फ्लेक्सिबल होनी चाहिए जो इजीली बेंड हो सके। देन स्टैंड चाहिए, इलेक्ट्रिक सेल चाहिए, एक हॉर्सशू मैग्नेट चाहिए विद अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। अब प्रोसीजर, using a stand, fix the copper wire such that it passes through the poles of the horseshoe magnet as shown in the figure 4.10. Connect the circuit as well. What do you observe? अब पहले मैं एक सर्किट दिखाता हूं। यहां पर देख लो एक स्टैंड है और इस स्टैंड को हमने एक हॉर्सशू मैग्नेट दैट इज यू मैग्नेट फिक्स किया है। अब यहां पर देख लो सेकेंड स्टैंड है और इस जो हॉर्सशू मैग्नेट है इसके बीच से हमने एक वायर फ्लेक्सिबल कॉपर वायर ज्वाइन किए और वो उसका पूरा सर्किट ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर एक प्लग की और ये सेल। अब इनिशियली जब कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा तो क्या होगा, ये पोजीशन स्ट्रेट। अब इसमें क्या होता है वो पढ़ते हैं वापिस हम। ऊपर की तरफ दिया है हमने, whenever a current is not flowing through the wire it remains straight, it is in a position A position में होगा। when the current flows from top to bottom the wire bends and come in the position C। अब टॉप टू बॉटम जब करंट फ्लो होता है तो वो क्या होता है, सी पोजीशन के लिए बेंड होता है। वो भी बताता है वो, देख लो टॉप टू बॉटम, ये वाला टॉप पोर्शन है, ये वाला बॉटम पोर्शन है। तो यहां से जब करंट जाएगा ए टॉप टू बॉटम के लिए, तो ए लाइन जो है यानी कि स्ट्रेट कंडक्टर था वो सी पॉइंट की तरफ झुक जाएगा, वायर बेंड हो जाएगी। अब इसी का उल्टा, व्हेन अ करंट इज रिवर्स कर देंगे, इस सेल की अरेंजमेंट उल्टा कर देंगे तो करंट रिवर्स फ्लो होगा। व्हेन अ करंट इज फ्लोज फ्रॉम अ बॉटम टू टॉप, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, देन अ वायर बेंड्स टुवर्ड्स द बी पोजीशन, यानी कि लेफ्ट पोजीशन को ए वायर बेंड हो जाएगी। इतना हमें दिया है पहले। ओके, तो देख लो टॉप टू बॉटम ऐसे रखना है याद में, सी की तरफ, देन बॉटम टू टॉप तो आएगा बी की तरफ लेफ्ट। ओके, तो अब वापस पढ़ने के लिए ऊपर जाता हूं। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स, दैट इज इट फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड द वायर बेंड्स टुवर्ड्स द पोजीशन बी। ए भी मैंने बताया। दिस मीन्स दैट, अब ये जो सेंटेंस है वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ वायर इज परपेंडिकुलर टू बोथ, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है वायर की इज परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये याद रखना है हमें कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर is perpendicular to magnetic field and also perpendicular to direction of current. Okay, अब आगे, here the direction of magnetic field is from the north to south, that is H. In this experiment it is noted that whenever electric current flows from the conductor in the presence of magnetic field a force is exerted on conductor। तो हमें A मालूम हो गया, whenever a current flows through the कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या होती है, फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होती है। ओके, ये आ गए समझ में। अब आगे क्या करेंगे,
if the direction of current is reversed, the direction of force also get reversed. यानी कि देख लो, पहले क्या हुआ था, राइट की तरफ झुका था, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दी, लेफ्ट की तरफ झुक गई। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स करोगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी रिवर्स हो जाएगी। इफ द मैग्नेट इज केप्ट रिवर्स, अब क्या होगा, मैग्नेट को रिवर्स कर देंगे, यानी कि देख लो यहाँ पर थोड़ा, जहां पर इसका नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, उसको सिर्फ ऐसे टिल्ट कर देंगे हाफ रोटेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा साउथ और यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ ऐसे। देन the south pole is brought at the position of north pole and north pole is positioned at the south pole. What will happen? तो वैसे ही होगा क्या कि bend towards the, यानी कि top to bottom to top, वो भी अगर हमने मैग्नेटिक पोल्स को रिवर्स कर दिया, then also direction of force is also reversed, क्योंकि दोनों पर बेस्ड है, मैग्नेटिक फील्ड पे भी बेस्ड है, डायरेक्शन ऑफ करंट के भी बेस्ड है। So the above experiment clearly shows that the force is exerted on the current carrying conductor, यानी कि फोर्स जो होती है वो करंट कैरिंग कंडक्टर में, the direction of this force depend on both, दो चीजों पे डिपेंड होती है, एक डायरेक्शन ऑफ करंट एंड सेकेंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो आपको इस पूरे एक्सपेरिमेंट में एक बात याद रखनी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड is perpendicular to direction of current. Direction of force is direct, यानी कि depend, इसलिए मैं proportional लिखता हूं, depend on magnetic field, depend on direction of current. Okay, इस सिंपल वर्ड्स में ये पूरा पैराग्राफ। अब अगला, यहां पे थोड़ा और एक बार एक्सप्लेन करता हूं। एक पोजीशन थी जिसमें कोई भी करंट नहीं होता, देन जब ए नीचे से ऊपर यानी कि बॉटम टू टॉप जाएगा तो बी पोजीशन के लिए जाएगा, बॉटम टू टॉप तो बी की तरफ गया था बराबर, लेफ्ट के लिए, और जब टॉप टू बॉटम आ रहा था तो सी की तरफ गया था, इस वाले पोजीशन में राइट की तरफ। यही तीनों पोजीशन यहाँ पे अलग अलग करके हमें दी है। देन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो सिर्फ वे जो पहला था वो राइट हैंड रूल था, अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। In the above experiment, we considered the direction of electric current and the direction of magnetic field and found the direction of force exerted is perpendicular to both. तो हमने क्या किया, कंसिडर किया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसके ऊपर से बेस पे हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट किया, जो कि दोनों अलग को परपेंडिकुलर होंगे। देयर इज अ सिंपल रूल रिलेटिंग दिस थ्री डायरेक्शन, और इन तीनों के लिए एक सिंपल रूल है। कौन सा रूल, तो उसे कहते हैं हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो तीन चीजें कौन सी थी वो पहले हमें कंसिडर करनी चाहिए। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और इसके बेस जो रूल है वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें क्या दिया है देख लो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द लेफ्ट हैंड थंब, this is the left hand thumb, then if the index finger and the middle finger, so middle finger and index finger stretch so as to perpendicular to each other, यानी कि ऐसे स्ट्रेच करना है कि ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए। then if the index finger is in the direction of magnetic field, so if the index finger is in the direction of magnetic field and the middle finger is in the direction of current, if this is the direction of current, then the direction of thumb is in the direction of force on the conductor, तो जो thumb होगा वो force on the conductor दिखाएगा। so again एक simple words में बताता हूँ, if we stretch the thumb, index finger and the middle finger of your left hand mutually perpendicular to each other, then if
index finger is in the direction of M, that is magnetic field, and middle finger is in the direction of current, then thumb is in the direction of force on the conductor. तो FMC आसान है. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होगा? FMC. यहाँ पे होगा F, यहाँ पे होगा M, यहाँ पे होगा C. Direction of magnetic field, direction of current, then the thumb shows the direction of force on a conductor. इतने आसान शब्दों में हमें लर्न करना है. उसी के लिए डायग्राम निकालिए, देख लो. एक तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे को. ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या होता है? फोर्स. यहाँ पे फोर्स, और ये सबसे नीचे आ गया है करंट. अब तो हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी हो गया है. तो ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय.